हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं 955 बीआरपी सीआरपी 2500 ग्रुप डी भर्ती अपडेट के बारे में। साथ ही साथ योग शिक्षक भर्ती 2025 नई भर्ती निकल कर के आ रही है। इस पर क्या कुछ अपडेट हैं ये भी जानेंगे। और आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम फैसलों पे जो है मुहर लग सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अतिथि शिक्षक अपडेट के संबंध में बात करने जा रहे हैं। और अग्निवीर भर्ती में कुछ संशोधन किए गए हैं इस बार, क्या कुछ संशोधन इसमें हुए हैं ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आज की नई भर्ती अपडेट के बारे में बात करेंगे। और कल से शुरू हुए विधानसभा सत्र में जो हंगामा हुआ है, हंगामे के साथ सत्र शुरू हो गया है 18 फरवरी से, इस पर भी डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी देंगे इन सभी मामलों को लेकर के। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नए अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो रोज के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट का हम लोग इतना जवाब आपको नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। वहाँ पर सारे जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, शुरू करते हैं शिक्षा विभाग की खबरों के साथ। तो 40 शिक्षक व कर्मचारी लंबे वक्त से गायब चल रहे हैं शिक्षा विभाग में। स्थिति ये बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। रिपोर्ट्स में तलब की गई है महानिदेशालय के द्वारा। महानिदेशालय ने मामले में कार्रवाई करने के भी निर्देश में जारी कर दिए हैं। क्या है मामला, देखते हैं। शिक्षा विभाग में इक्का दुक्का नहीं बल्कि 40 शिक्षक व कर्मचारी पिछले काफ़ी समय से गायब चल रहे हैं। शिक्षा महानिदेशालय ने इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश एवं रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर मांगने हेतु इसमें रिपोर्ट तलब करने को कहा है। और शिक्षा महानिदेशालय ने के जो निदेशक है प्रारंभिक शिक्षा को दिए निर्देश में कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व ऊधम सिंह नगर जिले में 20 शिक्षक पिछले काफ़ी समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। इसके अलावा रुद्रपुर, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में 13 मिनिस्ट्रियल जो कर्मचारी हैं एवं देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर जिले में 7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले काफ़ी समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। 1 सप्ताह के भीतर इनके खिलाफ अंतिम जो शासित कार्रवाई है वह करने हेतु इनको सूचना देने के लिए जो महानिदेशालय है इनके द्वारा इनकी सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। तो 1 सप्ताह के भीतर इनकी रिपोर्ट तलब करने को कहा है। आप भी देख ही पा रहे हैं इनके खिलाफ अब जो शासनात्मक में जो कार्रवाई है वो करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगभग 40 ये कर्मचारी हैं, जिसमें 20 शिक्षक, 13 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी और 7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसमें रहने वाले हैं। तो इस पर भी 1 सप्ताह के भीतर जो है रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें कि 3000 से अधिक पदों पे लटकी है भर्ती, काफ़ी लंबे समय से भर्ती रहने वाली है। इसमें अगर बात करें लगभग जो भर्ती ये है ये जो प्रधानाचार्य की भर्ती है, साथ ही साथ बीआरपी सीआरपी 955 पदों पे भर्ती है और साथ ही साथ 2500 पदों पे ग्रुप डी की इसमें भर्ती रहने वाली है। तो अगर इसमें बात करें तो शिक्षा विभाग में बीआरपी सीआरपी 955 और 2300 यानी कि ये 2500 हैं, यहाँ पे 2300 छपा हुआ है। तो 2500 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती इनकी होनी थी। जो प्रयाग पोर्टल के माध्यम से इसमें जो ज़रूरी तबादले थे यानी कि बदलाव होने थे, वो बदलाव न हो पाने के कारण इसमें क्या है कि ये भर्ती प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इसमें पहले रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन करवाए गए थे पिछले वर्ष जुलाई में। तो उसके बाद पहले क्या होता था कि जो भी आउटसोर्स की भर्तियां प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कराई जाती थी तो वो रैंडमाइजेशन के माध्यम से होता था। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि मेरिट के आधार पे भर्ती जो होगी की जाएगी। लेकिन इसमें जो है मेरिट के आधार पे कराने हेतु जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है उसमें इसमें कुछ बदलाव होना है, तो बदलाव नहीं हो पाया है, जिस कारण से ये भर्ती जो है अभी लटकी पड़ी है यानी कि लंबित है। तो अगर जैसे ही इसमें मामला सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसके लिए
कैबिनेट में मामला आना था, लेकिन अभी तक कैबिनेट में भी इसका प्रस्ताव नहीं रखा गया। और न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग देखते ही हैं, आए दिन शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो इस भर्ती के पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी करते रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, ना ही ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो पाई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इसमें किस हद तक कदम उठाती है। वर्तमान में आप लोग देख ही पा रहे हैं, विधानसभा सत्र भी चल रहा है। हो सकता है विधानसभा में ये मामला उठे। फिलहाल तो ये जो भर्ती है फिलहाल के लिए लंबित पड़ी हुई है। अब जैसे ही इसमें कोई नए दिशा निर्देश आते हैं या नया संशोधन होता है, तो उसके तुरंत बाद ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूर्ण कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें कि 900 से जो अधिक शिक्षक हैं वो अपने मूल तैनाती पर नहीं अभी तक गए हैं, तो मूल तैनाती पर नहीं गए हैं 900 से अधिक शिक्षक, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था पिछले सप्ताह जो महानिदेशक है इनके द्वारा जो है निर्देश दिए गए थे कि जो 900 से अधिक शिक्षक हैं वो अपने मूल तैनाती पे जाएं, जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि शिक्षा विभाग में 900 से अधिक जो शिक्षक कर्मचारी संबद्ध किए गए थे। पिछले दिनों गंभीर बीमारी एवं विद्या समीक्षा केंद्र के संबंधित शिक्षकों को छोड़ करके अन्य सभी को मूल तैनाती पर भेजने के निर्देश में जारी किए गए थे, लेकिन शिक्षा महानिदेशालय के निर्देश के बाद भी जो शिक्षक कर्मचारी है अपने मूल तैनाती पर वर्तमान में नहीं गए हैं। तो स्थिति ये बनी हुई है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। एक और तो जो महानिदेशालय की ओर से महानिदेशक के द्वारा इसमें जो है निर्देश दिए गए थे इनको मूल तैनाती पे जाने के लिए, तो ऐसे में ये भी मूल तैनाती पे अपने नहीं गए हैं। और एक और बीआरबी सीआरपी के 955 जो पद हैं वो भी लंबित पड़े हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं सरकार किस तरह उत्तराखंड में काम कर रही है। बेरोजगारों हेतु किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी नीति नहीं है। ऐसे में लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं बीआरपी सीआरपी भर्ती को, वो भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या स्टैंड इसमें जो है शिक्षा विभाग लेता है और क्या इसमें सरकार व शिक्षा मंत्री इसमें निर्देश देते हैं। नहीं हो पा रहे हैं इन पदों पे भर्तियां, तो आप लोग देख ही रहे हैं शिक्षा विभाग में बेसिक माध्यमिक संवर्ग के कई जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। तो ऐसे में इन से जहाँ पर छात्र छात्राओं की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है, वहीं इन पदों पे भी नई भर्ती नहीं हो पा रही है, जिसमें बीआरपी सीआरपी भर्ती है और जो संबद्ध किए गए टीचर थे वो अपने मूल तैनाती पे नहीं जा रहे हैं, जिस पे जो है वर्तमान में स्थिति ये बनी रही है कि जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था जो है चरमराई हुई है और सीधे सीधे इसका जो प्रभाव है वो छात्र छात्राओं पे पड़ रहा है। क्योंकि सरकार पे तो इसका कोई प्रकार का असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार जितना इसको लंबा खींचेगी उतना जो है सरकार को अपना जो चुनावी राजनीति है वो करने हेतु अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं इसका सीधा-सीधा जो असर है वो छात्र-छात्राओं पे पड़ रहा है, क्योंकि एक ओर तो लगभग 900 से अधिक टीचर संबद्ध किए गए हैं, अपने मूल तैनाती पे नहीं है, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। दूसरी ओर अगर 900 से अधिक अगर बीआरपी, सीआरपी, ग्रुप डी की अगर भर्ती करा दें, तो शिक्षा व्यवस्था इससे क्या हो पटरी में आने की संभावनाएँ हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार किस प्रकार का इसमें स्टैंड लेती है। धामी कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, सशक्त भू कानून को मिल सकती है मंजूरी। तो आप लोग देख पा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी अध्यक्षता में बुधवार इनकी आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य के सशक्त भू कानून समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर हरी झंडी इसमें मिल सकती है। मंत्रिपरिषद विभाग के सभी मंत्रियों को बैठक के लिए सूचित किया गया है। साथ ही साथ पूर्व हम 9:30 बजे से जो है विधानसभा में स्थित मुख्यमंत्री सभागार में यह बैठक शुरू होगी, जिसमें अगर बात करें कि सूत्रों के से पता चल पाया है कि बैठक में सशक्त भू कानून और में संशोधन से संबंधित मंजूरी इसमें मिल सकती है। और विदित है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सशक्त भू कानून समेत तमाम अन्य जो मसले हैं इन पर जो है हरी झंडी दे सकते हैं। दरअसल जो विभिन्न आंदोलनकारी संगठन ने राज्य में सशक्त भू कानून की मांग उठाई है, तो भू कानून से संबंधित जो है इसमें हरी झंडी मिल सकती है। तो इससे संबंधित अन्य मामले में भी, चाहे वो शिक्षा विभाग के कुछ मामले हो या अन्य विभागों के मामले पर भी हरी झंडी मिल सकती है। मेरिट से होगी 125 योग प्राध्यापकों की नियुक्ति। तो मेरिट के आधार पर इसमें नियुक्ति होने वाली है। राज्य के डिग्री कॉलेजों में अब मेरिट का आधार इसमें लिया जा रहा है। इस पर योग प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी और प्रयाग पोर्टल में अब रैंडमाइजेशन के बजाय मेरिट के आधार पे
और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सूचित एवं इसके लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ निदेशालय है स्तर से इस आधार पर भर्ती का साक्षात्कार होगा। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एक साल में 125 योग्य प्राध्यापकों की तैनाती के लिए जो आवेदन है प्रक्रिया शुरू की गई है और सेवा योजन विभाग के प्रयाग पोर्टल में 117 डिग्री कॉलेजों और 8 विश्वविद्यालय परिसर में योग प्राध्यापकों की जो आवेदक इसमें होंगे प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 470 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। रैंडमाइजेशन के आधार पर एक सीट पर 3 अभ्यर्थियों के हिसाब से लिस्ट जो है बनाकर उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी जानी थी, लेकिन सेवायोजन विभाग एवं उच्च शिक्षा निदेशालय ने साक्षात्कार के लिए जो बनने वाली सूची को लेकर के एक राय नहीं बन सकी है। इस कारण एक साल से इसमें नियुक्ति मामले जो हैं अटके पड़े हैं और निदेशालय ने जो नियमों के मुताबिक साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची है जो है बनाने के लिए कैबिनेट में इसमें अनुमोदन जो प्रदान है की गई है, यानी कि कैबिनेट में इसके लिए अनुमोदन भी जो प्रदान की गई है। अब इसमें जो है रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया ना होकर के जो लगभग 125 योग शिक्षकों की भर्ती होनी है, इसमें भी मेरिट के आधार पर होने के लिए पिछले 1 वर्ष से ये भर्ती प्रक्रिया भी लटकी पड़ी है। तो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली, वो भर्तियां किस प्रकार से उत्तराखंड में लटकी पड़ी है। शासन स्तर पर मेरिट के आधार पर योग प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए सूची तैयार करने की मंजूरी मिल चुकी है और विभाग से मेरिट के आधार पर साक्षात्कार के लिए सूची जो है मांगी जाएगी, यानी कि इसके लिए सूची मांगी जाएगी। डॉक्टर गोविंद पाठक, सहायक निदेशक उच्च शिक्षा, इनके द्वारा ये बताया गया है। शीतकालीन वेतन न देने पर अतिथि शिक्षकों ने जताया रोष। तो इसमें देख ही पा रहे हैं कि शीतकालीन वेतन नहीं देने पर अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को अतिथि शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर नाराजगी जताई है। 2 दिन में निदान नहीं होने पर बोर्ड ड्यूटी में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। मंगलवार को जो या छीना है, ताकुला है, हवालबाग है और साथ ही साथ धौला देवी आदि ब्लॉकों के अतिथि शिक्षकों के द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की है। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से अतिथि शिक्षकों को वेतन बढ़ाने और सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया था, लेकिन 9 साल की सेवा करने के बावजूद भी अतिथि शिक्षकों को शीतकालीन वेतन नहीं दिया गया है। इन अतिथि शिक्षकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और इसमें अगले 2 दिनों में अतिथि शिक्षकों की समीक्षा का निदान नहीं होने पर जो न्यायालय की शरण में जाने के लिए ये बाध्य होंगे। साथ ही साथ बोर्ड की ड्यूटी में भी ये लोग जो हैं नहीं देंगे, इनकी बोर्ड की ड्यूटी देने के लिए भी ये लोग मना कर देंगे। तो ये इनके द्वारा कहा गया है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि अल्मोड़ा जनपद के जो अतिथि शिक्षक हैं, ये जो हैं जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष जाकर के इनके द्वारा जो है मंगलवार को आप लोग देख ही पा रहे हैं कि वहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी के समक्ष जाकर के इनके द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है। अग्निवीर भर्ती में एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इस बार अभ्यर्थी एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ के अनुसार नई व्यवस्था के तहत हुए बदलाव से पहले जो आवेदक हैं इनको केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति थी। इस बार जो है जो युवा हैं उनको अग्निवीर पर जनरल ड्यूटी, तकनीकी, ट्रेडमैन और क्लर्क जैसे किसी 2 यानी कि इनमें से किसी 2 पदों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग लिखित परीक्षा होगी, यानी कि इनसे अब पहले ये होता था कि एक पद के लिए एक आवेदन होता था, लेकिन अब एक आवेदन में 2 पद पर आप लोग जो है भर्ती दे सकते हैं, लेकिन हर पद के लिए अलग-अलग लिखित परीक्षा इसमें रहेगी। शारीरिक परीक्षा केवल एक बार होगी, शारीरिक परीक्षा एक बार होगी, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए अलग-अलग इनको जो है अलग-अलग जैसे जनरल ड्यूटी के लिए है तो उसके लिए अलग और ट्रेडमैन के लिए है तो अलग, क्लर्क के लिए है तो अलग। इस प्रकार से जो है इसमें टेक्नीशियन के लिए अलग, इसमें अलग-अलग इनमें से किसी 2 में ये आवेदन कर पाएंगे, लेकिन दोनों में से इनको अलग-अलग प्रकार से जो है परीक्षा देनी होगी। शारीरिक परीक्षा सिर्फ एक बार होगी। इसका लाभ यह होगा कि कोई उम्मीदवार एक लिखित परीक्षा में असफल अगर हो जाता है तो वह दूसरी परीक्षा में सफल हो सकता है। सेना मुख्यालय की ओर से कार्यक्रम का जो नोटिफिकेशन है वो आवेदन
प्रक्रिया फरवरी के अंत तक शुरू कर दिए जाएंगे। और इसके लिए आप लोग इसकी जो ऑफिशियल साइट है joinindianarmy.nic.in, यहाँ से आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और भर्ती प्रक्रिया पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के युवाओं के लिए इसमें आवेदन किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश में दिए गए हैं कि आवेदन मैं 10वीं की मार्कशीट में जो है दर्ज खुद का नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम जो है उपयोग करें, और आधार कार्ड में दर्ज नाम जो है वह आवेदन में न डालें। यानी कि आधार कार्ड का नाम न डाल करके हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उस आधार पे जो है आप लोग इसमें जो आवेदन है वो करेंगे। तो इसमें कुछ बदलाव इस बार हुए हैं। तो रेलवे इंडिया में इंजीनियर बनने का मौका है। 233 पदों पे भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा जो है अधिकतम 35 वर्ष इसमें रखी गई है। 20 फरवरी 2025 के आधार पे इसमें आयु सीमा की गणना की जाएगी। और सामान्य वालों को, ओबीसी वालों को 600 रुपये इसमें जो है पे करना होगा। SC ST EWS दिव्यांग के लिए 300 रुपये इसमें जो है आवेदन शुल्क मांगा गया है। तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर इसमें चयन प्रक्रिया की जाएगी। तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं www.ritES.com, यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और 20 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो तब तक आप लोग इसमें, एक दिन और है, कल का दिन, आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो कल से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। 18 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। तो इसमें जो है विधानसभा सत्र में जो तिथि है वो बढ़ाने को लेकर के इसमें तू मैं कल हुई है, क्योंकि इसमें समय काल कम रखा गया था। तो समय अवधि इसमें बढ़ाने हेतु जो है कल तू मैं इसमें हुई है। तो सदन में कांग्रेस विधायक और संसदीय जो कार्य मंत्री हैं मैं तू मैं यहाँ हो गई है, जिसमें दो पक्षों में भिड़ंत भी देखने को मिली है। इसके साथ ही कल से इसका जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हुआ है, जिसमें अगर बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही साथ मदन विष्णु जो है कांग्रेस के, इनके बीच तू मैं भी हुई है। एक पक्ष से लगे आरोप की इनके द्वारा शराब पिया गया था, तो उसी पक्ष में दूसरे पक्ष से यानी कि मदन मिस्त्री के द्वारा बताया गया कि अगर मैंने ऐसा किया है तो मेरा मेडिकल जांच हो। तो ऐसे कुछ तू मैं के साथ ही कल जो है आप लोग देख ही पा रहे हैं कि विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, जिसमें जो कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्य हैं वो सत्र से जो है सत्र का बहिष्कार करके सत्र छोड़ के भी चले गए थे। उनके साथ कुछ विधायक भी चले गए थे। इस प्रकार से कल जो विधानसभा सत्र है 18 फरवरी से जो है शुरू हो गया है।